अब हम ट्रेन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी, ये समहाउ चाल, दूरी, वो सब चीज़ से रिलेटेड होते हैं। बट अब ये कि रेलगाड़ी है, हम लोग ने ऑलमोस्ट इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं। नाव नाव धारा वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं, चाल और दूरी के दूसरे क्वेश्चंस कर चुके हैं। सेम फंडे यहाँ पे फॉलो होंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 2275 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। बस फर्क कितना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर में। तो क्यों ना हम चाल को चाल बराबर 90 इंटू 5/18 लिखते हैं। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। सॉल्व करने तो सॉल्व कर लो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि समय लेगा, ठीक है। तो समय निकालना है हमें। चाल बराबर क्या होता है अपना, दूरी बटे समय। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ठीक है। इसको सॉल्व कर ही लेना चाहिए। 18 पंचे 90, तो 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड है ट्रेन की। 2275 मीटर दूर इसको जाना है, ठीक है। 2275 बटे 25, 25 से डिवाइड करो। 25 अट्ठे होगा, 25 नब्बे, एक्चुअली 25 नब्बे होते हैं, 225, 2 बचे 25 होगा 91, 91 सेकेंड आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। बस चाल, दूरी, समय, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। अगला क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन जो है 160 मीटर लंबी है, तो एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? इसके कॉन्सेप्ट समझो। एक ट्रेन है, ट्रेन मूविंग है, ठीक है। ट्रेन 160 मीटर लंबी है। एक पोल, मान लो यहाँ पे कोई एक पोल है, इसको पार करना है, ठीक है। पार करना है तो मान लो ये ट्रेन चल रही है, चल रही है, चल रही है, यहाँ पे पहुंची, ये एंट्रेंस पॉइंट हुआ यहाँ पे। अब वो ट्रेन को निकलना भी है यहाँ तक, तो जो दूरी है वो 160 ही मीटर काउंट होगी, ठीक है। तो दूरी हमेशा, ये दूरी हो गई इसकी 160 मीटर, ठीक है। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हमेशा मीटर में कन्वर्ट कर लो। चाल कितनी हो जाएगी, 72 इंटू 5/18, हमेशा 5/18 से कर देते तो मीटर में आ जाता है। 18 चौको 72, तो 20 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ गई। समय पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है अभी, मतलब समय की ही है। दूरी कितनी है, 160 मीटर। समय है, ये अपनी चाल 20 है, 20 अट्ठे 160, तो 8 सेकेंड समय लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सापेक्ष गति का है। एक ट्रेन है, वो 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। लंबाई कितनी है, 180 मीटर, ठीक है। तो दूरी मिल गई हमें 180 मीटर। चाल निकालना है हमें। चाल, पहले सापेक्ष चाल पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि बोल रहे एक रेलगाड़ी है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से सामने, उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन में चल रहा है एक बच्चा, उसको पार करने में कितना टाइम लेगी? तो सापेक्ष चाल है, जब दिशाएं सेम हो, ठीक है, तो माइनस करनी होती है। 20 माइनस 10, ठीक है। 20 की से ट्रेन जा रही है 20 की स्पीड से, 10 की स्पीड से बच्चा चल रहा है, तो माइनस करो क्योंकि डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोल रहे समय पूछ रहा है, इसमें भी समय निकाल सकते हैं हम लोग। समय कितना हो गया, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 180 मीटर। चाल कितनी है, 10, डिवाइड कर दिया, 18 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डन। ये क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां हैं, समानांतर लाइन में एक ही दिशा में चल रही हैं। दो रेलगाड़ियां हैं मान लो, ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में चल रही हैं। एक की स्पीड है 50, एक की स्पीड है 30। और तीव्र गाड़ी जो है, मतलब ये फास्ट वाली है, मंद गाड़ी से एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। समान लाइन में, एक्चुअली दो रेलगाड़ियां नहीं है, चल रहा हाँ करेक्ट, दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है। तो देखो अभी दूरी निकालनी है। चाल पहले देखो, सापेक्ष। सापेक्ष चाल क्या होगी, सेम डायरेक्शन है तो माइनस करो, 50 माइनस 30 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, समय कितना होगा, समय 18 सेकंड हो गया। इस चीज को ना हमें मीटर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। लंबाई पूछ रहा है, मतलब दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चाल गुणा समय,
चाल कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन मीटर में करना है, मीटर प्रति सेकंड, तो 5/18 से गुणा कर दो, चाल निकल गई। अब समय कितना है, 18। ठीक है, क्लियर, ये फॉर्मूला रख दिया हमने, 18 से 18 कैंसिल, 20×5 100 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूरी क्या है यहाँ पे, दूरी मतलब है लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर। ये क्वेश्चन बोल रहा है, अगला पढ़ रहे हैं हम लोग, 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक ट्रेन है, 960 मीटर लंबी एक सुरंग है। ये एक ट्रेन है, ये मान लो ये सुरंग है। ठीक है, सुरंग है 960 मीटर। ठीक है, कुछ 40 सेकंड में पार कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। देखो 960 मीटर सुरंग की ये गहराई दी हुई है, लंबाई कुछ भी मान लो लंबाई है। ठीक है, अब ट्रेन यहां से घुसती है तो 960 मीटर यहां पूरा करेगी, लेकिन ट्रेन का फ्रंट बाहर आएगा, पूरी बाहर क्रॉस नहीं होगी। ट्रेन की भी एक लंबाई होगी ना, वो हम एक्स मान लेते हैं। तो जो टोटल दूरी हुई वो 960 प्लस एक्स नहीं हो जाएगी हमारी, 960 सुरंग की और एक्स इस ट्रेन की, तो ये टोटल दूरी हुई है। ठीक है, तो दूरी बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, चाल बराबर हमने पढ़ा है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हमारा चाल गुणा समय नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो दूरी कितनी है अभी, 960 नहीं है, 960 प्लस एक्स है। चाल कितनी है, 35 मीटर पर सेकंड, 35 ही अभी मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी है, और 40 सेकंड, तो सारी यूनिट सही है, 40 सेकंड। सॉल्व करके देखो, 960 प्लस एक्स बराबर 35 चौको 140, 1400 एक्स निकालना है, 1400 में से 960 जाएंगे तो 440 मीटर हमारा आंसर। तो जो ट्रेन की लंबाई है ना वो है 440 मीटर। ये अब अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं, 240 मीटर लंबी ट्रेन है, एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन की हिंट जो है, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है 240 मीटर। ठीक है, अब 240 मीटर है तो क्यों ना पहले हम इनकी स्पीड ही निकाल लें। मतलब कि देखो, रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार कर रही है, तो स्पीड क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड नहीं हो गई उस मोमेंट पे, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है हमारी ट्रेन चल रही है। ये हमने निकाली रफ स्पीड। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में जो हमारी ट्रेन है 10 मीटर चली जाती है, करेक्ट। अब वही रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखो, ट्रेन है 240 मीटर, प्लेटफॉर्म है 650 मीटर, क्रॉस इसको करना है तो प्लस ये लेंथ भी करनी पड़ेगी ना, तो टोटल लंबाई मिलेगी हमें। ठीक है, टोटल दूरी मिलेगी जब हमें इस दोनों को ऐड करेंगे, तो 650 और 890 हो जाएगा ना, दूरी 890 है। चाल गुणा समय, समय हमें पता नहीं है, समय x है, चाल 10 मीटर निकाल ली थी हमने, तो x बराबर 890 बटे 10, 89 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई भी ऐड करनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड करनी है, तो टोटल दूरी निकल के आएगी। तो उसमें हम टाइम निकालना है इसलिए x से निकाल देंगे, तो 89 सेकंड इस तरीके से हमारा आंसर होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर क्रमशः 65 और 85 की स्पीड से विपरीत दिशा में चल रही हैं। कीवर्ड क्या है हमारा, विपरीत दिशा, अपोजिट है। तो स्पीड क्या होगी हमारी 65, अभी प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि विपरीत दिशा है, प्लस 85। ठीक है, 85.90, 150। ठीक है, और इंटू मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18, बस इतना लिख के छोड़ दो, स्पीड मिल गई। दूरी क्या होगी, देखो दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं, तो एक रेलगाड़ी x है तो दूसरी भी x नहीं हो जाएगी, तो दूरी हमने मान ली 2x। समय क्या बोल रहा है, वो एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर रही हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई निकालिए, मतलब हमें x निकालना है। ठीक है, तो दूरी बराबर 2x बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 150 इंटू 5/18, ये हमारी चाल हो गई। समय कितना है, 6। सॉल्व करो इसको, 3 आ गया, 50 आ गया, 50 इंटू 5, 250,
तो x बराबर 250 है, ये दोनों ट्रेनों की आई है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे, डिवाइड करो, 125 मीटर हमारा। तो ये ट्रेन की लंबाई हमारी है 125 मीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। 125 मीटर ये हमारा आंसर आ जाए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ क्रमशः एक दूसरे के साइड आ रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, 45 किलोमीटर पर आवर और 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हैं। सापेक्ष चाल, सबसे पहली स्टेप ना, जब चाल मिली गई है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो 45 प्लस 63 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ही लो इसको। 18 चक्की, देखो मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा पूरा, क्योंकि ना जब हमें शुरुआत में हिंट मिल जाए ना, तो पहले ना हमें उसको क्लियर कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या क्वेश्चन क्लटर हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। इसीलिए ना पहली हिंट मिली, एक तरफ एक दूसरे की साइड आ रही हैं, तो ऐड कर दिया, तो 6×5 30 मीटर पर सेकंड हमें निकल के आ गया, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में पहले आ। अब बोल रहा है कि चल रही है, टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। कुल मिला के ये टकराना वकराना ठीक है, वो उनका शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि 10 सेकंड के टाइम में वो कितनी दूरी तय करेंगी या रह जाएगी, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। यहाँ पे चाल जो है सापेक्ष वाली वर्क करेगी, है ना, क्योंकि अब दो ट्रेन की बात हो रही है, गुणा समय, ठीक है। चाल कितनी है 30 मीटर, समय कितना है 10 सेकेंड, 30 धाम 300 सेकेंड, 300 मीटर, क्योंकि दूरी की बात हो रही है, 300 मीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस करे हैं समझने की कोशिश। होप सो थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा।